बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फ़ज़ीलास किचन रूटीन। कैसे हैं आप सब लोग? तो जनाब, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से अंडा पुलाव की रेसिपी। आज हम एक बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से अंडा पुलाव बनाएंगे, जिसकी रेसिपी बहुत ही आसान है, यूनिक रेसिपी है और टेस्ट में ये बड़ा ही लाजवाब बनता है। आज मैंने अपने स्टाइल में आपसे अंडा पुलाव का नया तरीका शेयर किया है। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी, क्योंकि ये एक बहुत ही अलग तरीका है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आपकी मोहब्बत प्यार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब, यहाँ पे अंडे का पुलाव बनाने के लिए मैंने 6 अदद अंडे ले लिए हैं। अंडों को अच्छे से बॉईल कर लिया है और अंडों में मैंने इस तरह से देखिए कट लगा लिया है। मैं अभी एक अंडे में आपको लगा कर दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपने इसमें कट लगा लेने हैं। हल्के हल्के से हम इसमें कट्स लगा लेंगे। ऐसा करने से हमारे अंडे फ्राई करते हुए फटेंगे नहीं और इसमें मसाला भी अच्छे से लग जाएगा। वो खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं इस तरह से। अब जो हमारे अंडे हैं उसमें हम थोड़े से मसाले शामिल करेंगे। 1 चुटकी हम इसमें नमक डालेंगे, 1 चुटकी हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 चुटकी हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब अंडों को इस तरह से हम हिलाकर अच्छे से मसाला सब में जो हमने डाला हुआ है इसमें वो लगा लेंगे। अब एक बर्तन में हम तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। अब ये जो हमारे मसाला लगे हुए अंडे हैं इसको हम इसमें डालकर फ्राई करेंगे। हमें अंडों को इतना फ्राई करना है कि अंडे हमारे अच्छे से गोल्डन कलर में आ जाएं, हर साइड से अंडों का कलर गोल्डन हो जाए। इस तरह से चम्मच चलाते हुए हम अंडों को फ्राई करेंगे, अच्छा सा कलर दे देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, कितना अच्छा हमारे अंडों में गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अभी यहाँ पे हमने 6 से 7 जवे लहसुन के ले लिए हैं। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लेकर उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और 12 से 15 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको जितना तीखा पसंद है आप उतनी डालिए। इन 3 चीज़ों को हम ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। अब जिस बर्तन में हमने अंडे फ्राई किए थे उसी में हम डालेंगे ऑयल। 1/4 कप में इसमें ऑयल डाल रही हूँ। अब यहाँ पे ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हमने 3 दरमियानी साइज़ के प्याज ले लिए हैं। प्याज को मैंने स्लाइस में इस तरह से देखिए स्लाइस में काट कर और हाथों से इसे मैश कर लिया है। ये प्याज हम इसमें डाल देंगे। प्याज को हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है, लाइट गोल्डन कलर आएगा इतना हम इसमें फ्राई करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। बस इतना ही हमने प्याज को ब्राउन करना है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में। तेल इसका अच्छे से हम निचोड़ लेंगे। अब उसी तेल में हम थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने लौंग, काली मिर्चें, तेज़ पत्ता, दालचीनी, छोटी इलायची और काली इलायची ले ली हैं। गरम मसालों को हम हल्का सा सौते करेंगे। यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, इनको स्लाइस में काट लिया है, ये डाल देंगे। टमाटरों को हल्का सा हम भूनेंगे। अब साथ ही जो मसाला हमने पीस कर रखा हुआ था हरी मिर्च और अदरक लहसुन का, वो भी हम शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। 2 मिनट के लिए तेज़ आंच पर इसको हम भूनेंगे। 2 मिनट तेज़ आंच पर भूनने के बाद हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च,
और हाफ़ टेबल स्पून ही मैं डाल रही हूँ इसमें हल्दी पाउडर। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। अच्छी तरीके से मसालों को मिक्स कर देंगे। अब हमने चूल्हे की जो आंच है वो कम कर देनी है। मैंने यहाँ पर लो फ्लेम कर दिया है। अब हम इसी के साथ यहाँ पे आलू ले लिए हैं। मैंने आलूओं को बड़े टुकड़ों में काट लिया है। 3 से 4 मैंने बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे। ये आलू हम इसमें शामिल कर देंगे। एक बार अच्छे से इसको भूनेंगे। अब हम लो फ्लेम पर इसको 5 मिनट के लिए कवर करके पकने के लिए रख देंगे। तो जनाब 5 मिनट हो चुके हैं और गला मेरा अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। आपको आवाज़ से अंदाज़ा हो चुका होगा, आवाज़ सही से नहीं निकल पा रही है। तो ये देखिए मसाला हमारा भून चुका है। अब हम उसमें जो प्याज हमने फ्राई करके निकाले हुए थे वो डाल देंगे। थोड़े से प्याज हम बचा लेंगे। प्याज डालने के साथ ही हम इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून दही डालेंगे। दही को अच्छी तरीके से फेंट लिया है। अच्छी तरीके से प्याज और दही डालकर इसको मिक्स करेंगे। तो जनाब अच्छी तरीके से इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, कि आलू हमारे अच्छे से गल जाएं। ये देखिए व्यूअर्स, मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, ग्रेवी अच्छे से तैयार हो चुकी है और आलू भी हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। इस स्टेज पर हमने यहाँ पे थोड़ी हरी मिर्चें ले ली हैं, तकरीबन 6 से 7 अदद। हरी मिर्चों को हमने डंडियों समेत लेना है और धोकर इसमें डाल दिया है। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू हमारे जो पुलाव में आ जाएगी। और यहाँ पे अब मैं पानी डाल रही हूँ। तकरीबन 4 गिलास में इसमें पानी शामिल करूँगी, क्योंकि मैंने 1 किलो चावल बनाने हैं। तो ये देखिए 4 गिलास पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसमें शामिल करने लगी हूँ नमक। तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच मैं इसमें नमक डालूँगी। पहले हमने सिर्फ सालन का नमक डाला था, अब हम इसमें चावल का नमक डाल रहे हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे। साथ ही हम लेमन जूस इसमें शामिल करेंगे। 1 बड़ा लेमन लेके आप उसमें सारा इसका जूस डाल दीजिए। लेमन जूस और धनिया हरी मिर्च डालने के बाद इसको एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और उसको कवर कर देंगे। आंच को तेज़ कर देंगे ताकि हमारा जो यखनी है उसमें उबाल आ जाए। तो यखनी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावल को अच्छे से धोकर भिगो कर रख दिया था आधे घंटे के लिए। तो चावल डालकर हम अच्छे से चावलों को मिक्स कर देंगे और इसको ढककर फुल आंच पर पकाएंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। तो ये देखिए व्यूअर्स, पानी हमारा खुश्क हो चुका है। अच्छे से चावलों को हम घुमा लेंगे। अब जो अंडे हमने फ्राई करके निकाले थे उनको हम इस तरह से चावल पे रख देंगे। थोड़ा सा हम जर्दे का रंग पानी में मिलाकर जगह जगह ये डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा सा हमारे चावलों में कलर आ जाएगा। जो प्याज हमने फ्राई किए हुए निकाले थे वो भी हम थोड़े से इसमें डाल देंगे। हम इसको कवर कर देंगे और 7 से 8 मिनट तक हम इसको दम पर लगाएंगे और इसके बाद दम पर आने के बाद चूल्हा बंद करके हम इसको 15 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद हम इसको खोलेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, अब चावल हमारे दम पर आ गए हैं। दम पर आने के बाद 15 मिनट के बाद हमने इसको खोला है। अब हम अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। अंडों को आप साइड पे हटा दीजिए, वरना अंडे जो हैं वो टूट भी सकते हैं।
ये देखिए व्यूवर्स, बड़े ही प्यारे और खुशबूदार हमारे चावल बनकर तैयार हुए हैं। बहुत अच्छा इसमें कलर भी आ गया है। तो अब बस अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और डिश आउट करेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, कितने ज़बरदस्त हमारे चावल बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा अंडे आलू का पुलाव या अंडा पुलाव बनकर अब तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक तरीका है, आप लोग ज़रूर। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारे मज़ेदार से अंडा पुलाव की फाइनल और आज की रेसिपी अगर बहुत अच्छी ही लगी हो तो ज़बरदस्त इसका प्लीज़ टेस्ट एक है। लाइक आप लोग ज़रूर इस कर तरीके से दीजिएगा एक बार और ज़रूर बना कमेंट कर सेक्शन में देखिएगा। मुझसे इंशाल्लाह ज़रूर ताला शेयर आपको बहुत कीजिएगा कि पसंद आपको आएगा। मेरी रेसिपीज़ तो कैसी इंशाल्लाह लग मिलते रही हैं हैं। फिर से एक और तो नई इंशाल्लाह रेसिपी फिर के से साथ। तब मुलाकात तक के होगी लिए मुझे एक और नई इजाज़त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज की अल्लाह रेसिपी अच्छी लगी हाफिज़, हो फ़ी तो प्लीज़ एक अमानिल्लाह। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और